महाराष्ट्र में 3 दिन से लगातार बारिश हो रही है। मुंबई पुणे रेल रूट पर कर्जत लोनावला के भोर घाट सेक्शन में 2 जगह लैंडस्लाइड हो गई। तीनों रेलवे लाइनें प्रभावित हो गईं। 20 ट्रेनों को कैंसिल करना पड़ा। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर भी लैंडस्लाइड होने से रास्ता बंद हो गया। मुंबई में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 142 से ज्यादा पेड़ उखड़ गए। बीएमसी ने सरकारी, प्राइवेट और नगर निगम के सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी कर दी। वहीं मुंबई एयरपोर्ट पर 17 फ्लाइटें रद्द कर दी गईं। लोगों से घर में रहने की अपील की गई। मुंबई में प्राइवेट ऑफिसों के कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा गया। आसमान से बरस रही आफत ने भारी तबाही मचाई है। तो आखिरकार महाराष्ट्र को हो क्या गया है? महाराष्ट्र में इतनी बारिश कि बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, ऐसा क्यों हो रहा है? आसमान से ये आफत मुंबई के लिए, खास तौर से पूरे महाराष्ट्र के लिए क्यों बरस रही है? सोमवार सुबह पुणे जिले में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से बड़ा भूस्खलन हुआ। पहाड़ी का एक हिस्सा टूटने से करीब 5 घर मलबे में दफन हो गए। इस हादसे में कम से कम 3 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आपदा का सीधा असर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर पड़ा, जहां लैंडस्लाइड और जलभराव के बाद ट्रैफिक को पूरी तरह से रोक दिया गया। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में जनित वाटरफॉल में अचानक पानी का लेवल बढ़ गया, जिसमें 100 टूरिस्ट फंस गए। उन्हें रस्सी की मदद से निकाला गया। नाला सुपारा में सड़क पर पानी भरने से 20 कारें डूब गईं। मुंबई में 100 से ज्यादा पेड़ गिर गए। 8 से ज्यादा मकानों की दीवारें ढह गईं। मुंबई में अलग अलग इलाकों में पेड़ गिरने से 2 लोगों की मौत हो गई। रविवार शाम को मानखुर्द इलाके में भारी बारिश के बीच 3 मंजिला चौल का हिस्सा गिर गया। इसमें 6 लोग मारे गए। विशेषज्ञ कहते हैं मुंबई का मॉनसून अब पहले जैसा नहीं रहा। पहले 4 महीनों तक लगातार हल्की से मध्यम बारिश होती थी, लेकिन अब मॉनसून देर से पहुंचता है और फिर कुछ दिनों में ही 200 से 300 मिलीमीटर तक बारिश दर्ज हो जाती है। यानी बारिश की कुल मात्रा से ज्यादा उसका डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है। यही बदलाव शहर में हर साल बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। मुंबई की भारी बारिश के पीछे केवल अल नीनो नहीं, बल्कि अरब सागर का गर्म होता पानी, कम दबाव के क्षेत्र यानी लो प्रेशर सिस्टम, पश्चिमी तट की भौगोलिक स्थिति और तेज नमी वाली हवाएं भी जिम्मेदार हैं। जब ये सभी परिस्थितियां एक साथ बनती हैं तो कुछ घंटों में ही बादल फटने जैसे हालात हो जाते हैं। ऐसे स्थानीय मौसम तंत्र कई बार अल नीनो के प्रभाव को भी पीछे छोड़ देते हैं। एक्सपर्ट मानते हैं क्लाइमेट चेंज के कारण वातावरण में नमी बढ़ रही है। गर्म हवा ज्यादा जलवाष्प धारण करती है। जब बारिश होती है तो बहुत कम समय में अत्यधिक पानी बरसता है। इसी वजह से मुंबई में अब लंबे समय तक हल्की बारिश के बजाय कम समय में अत्यधिक बारिश की घटनाएं बढ़ रही हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने 2026 के मॉनसून के लिए अल नीनो के विकसित होने की संभावना जताई थी और देश भर में औसत मॉनसून सामान्य से कम रहने का अनुमान भी जताया। हालांकि मौसम विभाग ने साफ कर दिया कि क्षेत्रीय स्तर पर भारी बारिश की घटनाएं जारी रह सकती हैं, क्योंकि मॉनसून को कई अन्य महासागरीय और स्थानीय मौसम प्रणालियां भी प्रभावित करती हैं। मुंबई की मौजूदा स्थिति ये बताती है केवल अल नीनो देखकर किसी शहर की बारिश का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। आज के दौर में मॉनसून कई वैश्विक और स्थानीय कारकों से संचालित होता है, इसलिए पूरे देश में बारिश कम होने की संभावना के बावजूद मुंबई जैसे शहरों में कुछ ही घंटों में महीनों जितनी बारिश होना अब नई सामान्य स्थिति बनती जा रही है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।